दोस्तों, अब हमारे जो देव उठनी एकादशी के बाद से शादियों का सीज़न शुरू हो गया है और हर तरफ हमें मांगलिक कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको योग वर वधु नहीं मिल पा रहे। किसी न किसी कारणवश उनका विवाह में बाधा आ जाती है या फिर किसी कारणवश विवाह में देरी हो रही है। तो दोस्तों, मैं हूँ अलका और आज मेरा टॉपिक यही है कि क्या उपाय करें जिससे कि हमारे जो दोस्त हैं या हमारे जो रिलेटिव्स हैं जिनकी जो शादी योग्य हैं उनको भी अच्छा जीवन साथी मिले और उनका भी वो भी परिणय संबंध में बंधे। तो यहाँ पे आज मैं कुछ थोड़े से उपाय आपको बताऊंगी जिसको करने से तो वही मैं आपके साथ आज यहाँ पे शेयर करूंगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, कन्या की शादी में जो देरी होती है वो शनि या राहु के कारण होती है और उसमें बाधा हो जाती है। इसके साथ ही साथ गुरु को भी विवाह का प्रमुख कारण माना गया है। गुरु की स्थिति अगर अनुकूल नहीं होगी तो विवाह में देरी होती है और गुरु को अनुकूल बनाने के लिए गुरुवार के दिन हमें कुछ उपाय करने चाहिए और वो सब उपाय मैं आपके सामने शेयर करूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी और आप ज़रूर इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिएगा ताकि आगे जो हमारे दोस्त हैं जिनका विवाह में देरी हो रही है या किसी कारणवश नहीं हो पाया है उनका विवाह, तो भी ये सरल उपाय करके अपने विवाह को संपन्न कर सकते। तो दोस्तों, विवाह संबंधी अड़चनों को खत्म करने के लिए और घर में जल्दी ही मंगल कार्य संपन्न होने के लिए हमें ये करना चाहिए कि बृहस्पतिवार की शाम को पीले कपड़े पहने शिव पार्वती के सामने एक ही माला अर्पित करें, शिव पार्वती के साथ पूजा करें और ओम गौरी शंकराय नमः का जप करें। ये प्रयोग आपको 3 महीने तक करें। पूजा करें, शिवलिंग पर सुगंधित अगरबत्ती अर्पित करें, फिर जल की धारा चढ़ाएं। ओम पार्वती पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और ये प्रयोग कम से कम 9 बृहस्पतिवार तक करेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। इसके साथ ही साथ दूसरा उपाय यह है कि गुरुवार के दिन आपको क्या करना है कि केले को खाना नहीं है। ऐसा करने पर कुछ ही हफ्तों में आपका रिश्ता बन जाएगा और कन्या को दुल्हन से टकराना चाहिए कि जिस घर में शादी होती है, मान लो आपके किसी रिलेटिव की यहाँ शादी हो और आप वहाँ पे गए हैं, कोई बेटी की शादी हो तो आप अपनी जो कुंवारी कन्या उसका सिर वो जो जिसकी शादी हो रही है उस कन्या से टकराएंगे तो ऐसा कहा जाता है कि इसमें भी कन्या की शादी में होने की होती है। और अगर आपकी बच्ची की शादी में बाधाएं आ रही हों उसे रात में आपको एक उपाय करवाना है, जैसे कि तांबे के जल में क्या करें, जल भर लें और वो भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने रख दें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उस जल जो बर्तन में जल भरा है उसको लेकर खुले आसमान पे चले जाएं। इस पात्र में रखे जल से मांग भरे और वापस पात्र को भगवान के सामने रख दें। जिन लड़कियों की विवाह योग आयु होने पर भी विवाह न हो पा रहा हो वो शुक्रवार की रात में 8 सूखे छुआरे पानी में उबालकर पानी के साथ ही अपने सोने वाले स्थान के सिरहाने रखकर सोएं तथा शनिवार को सुबह स्नान करने के बाद नदी के जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से शीघ्र विवाह होने की बड़ी संभावना रहती है और ये बहुत ही कारगर उपाय है। कन्याओं के विवाह के लिए गुरुवार को लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाकर भगवान विष्णु को कलगी चढ़ावें और 5 घृत निर्मित यानी कि घी से निर्मित लड्डुओं का भोग लगाया जाए और तो इससे भी विवाह और शीघ्र ही विवाह की प्रार्थना की जाए भगवान के समक्ष, तो शीघ्र ही विवाह देखने को मिलता है। अब हम एक दूसरा प्रयोग क्या करना है गुरुवार के दिन कि ये जो प्रयोग मैंने आपको बताया है दोस्तों, वो लड्डू वाला जो है वो 21 गुरुवार आपको लगातार करना है। थर्सडे के दिन गुरुवार के दिन लक्ष्मी नारायण जी की फोटो के सामने घी का दीपक जलाएं, उन्हें गुड़ चने का भोग लगाएं और थर्सडे की जो बृहस्पति की कथा होती है उसको पढ़ें। बहुत ही जल्दी इससे आपको समस्या से राहत मिलेगी। और इस दिन पीले आसन पर पूर्व या उत्तर की तरफ मुंह करके बैठ जाएं और माता लक्ष्मी की तस्वीर अपने आगे रख के घी का दीपक जलाएं और ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः
या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 1 माला जाप करें, तो इससे भी विवाह जल्दी हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि शादी में बाधाएं आ रही हैं, तो इसमें हमारे गणपति जी का भी बहुत दया रहती है, तभी शादी हो पाती है। तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही शीघ्र विवाह के लिए भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को गुरुवार के दिन पूजा करनी चाहिए। शिव जी के साथ ही माता पार्वती की भी पूजा करें। माँ पार्वती को सुहाग का सामान चढ़ाएं, इससे विवाह से जुड़ी बाधाएं दूर हो सकती हैं। विवाह में बाधाएं उत्पन्न करने वाले ग्रह जो होते हैं, जनरली मैंने आपको बताया कि बृहस्पति होते, शनि होते और मंगल के होते हैं, और तो हमें इनके भी उपाय करने चाहिए। जिन युवक युवतियों के विवाह में बाधा आ रही हो, रिश्ता होते होते टूट जाता हो, वो गुरुवार के दिन पीपल, वट वृक्ष या केले के पौधे को जल चढ़ाए। फिर उन्हें क्या करना है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी को घी मिश्रित सिंदूर चढ़ाने और शुक्रवार को किसी महिला को इत्र का दान करने से भी विवाह में आ रही बाधा शीघ्र दूर होती है। तो दोस्तों, ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिसको करके हम अपने वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं को या विवाह में देरी के कारणों को हम दूर कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आज ये मेरी जो वीडियो है, जो मेरे को छोटे उपाय पता चले थे, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें अपने दोस्तों में आगे शेयर कीजिएगा, ताकि हो सकता है कि किसी को इससे भला हो सके। तो दोस्तों, हम फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ में, आपके साथ में मैं शेयर करूँगी, और तब तक के लिए गुड बाय।